दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाला हूं जिनको सुनकर मजा ही आ जाएगा। आप तो जानते हैं कि शाहिद कपूर एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है। वो अपने कैरियर में अब तक तकरीबन 30 फिल्में कर चुका है और मुश्किल से 2 या 3 फिल्में हिट हुई हैं, बाकी सब फ्लॉप है। इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी उसको फिल्म मिलती रहती है क्योंकि वो एक नेपो किड है। फिल्म कबीर सिंह के ब्लॉकबस्टर होने के बाद शाहिद ने अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मान लिया था, लेकिन कबीर सिंह के बाद जो उसकी फिल्में रिलीज हुई वो सुपर डुपर डिजास्टर रही। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कबीर सिंह के बहुत बड़ी हिट होने के बाद शाहिद ने अपनी फीस कर दी थी 50 करोड़, लेकिन जब उसकी लास्ट फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हुई तो उसने फीस थोड़ी कम कर दी थी 40 करोड़ रुपए। लेकिन कोई भी निर्माता शाहिद कपूर को 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं था और यही वजह है कि जो शाहिद कपूर की फिल्में थी वो सब अटक गई थी। कोई भी उसके साथ फिल्म बनाने को तैयार नहीं था। ऐसी ही एक फिल्म है निर्माता दिनेश विजन की। मैं आपको ये बता दूं कि निर्माता दिनेश विजन की जो कंपनी है उसमें जियो 50% का पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है दिनेश कोई भी फिल्म किसी और के साथ बाहर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जियो के साथ ही कर सकता है। लेकिन जब दिनेश ने जियो से शाहिद कपूर की फिल्म करने को कहा तो जियो वालों ने कहा कि भाई साहब हमें ये फिल्म नहीं करनी है, ये आप किसी और के साथ बाहर कर लो, हम आपको परमिशन देते हैं। इसके बाद दिनेश इस फिल्म को लेकर गया भूषण कुमार के पास और भूषण कुमार ने भी 40 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया और इस तरह से ये फिल्म तकरीबन पिछले 2 साल से अटकी हुई थी। कोई भी इसको बनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक कहावत है कि जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते, और आप तो जानते ही हैं कि जयंतीलाल गाड़ा वो निर्माता है जो पैसे लुटाने के लिए बैठा हुआ है। तो अब निर्माता दिनेश विजन की इस फिल्म को जयंतीलाल गाड़ा फाइनेंस कर रहा है और जयंती ने शाहिद कपूर को दिए हैं 30 करोड़ रुपए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब शाहिद कपूर शूटिंग करने के लिए जाता है तो उसके साथ उसके बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी जाते हैं और उनको भी प्रोड्यूसर ही पे करता है, जैसे कि सिक्योरिटी वाले, ड्राइवर, बॉयज, मेकअप मैन वगैरह वगैरह। तो इनका एक फिल्म पर खर्चा आता है तकरीबन 3 करोड़ रुपए और आपको पता ही है कि निर्माता को जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जयंती जी को कम से कम 35 करोड़ रुपए शाहिद कपूर के लिए खर्च करने पड़ेंगे एक फिल्म बनाने के लिए। और जबकि आप सभी जानते हैं कि शाहिद कपूर की कोई भी फिल्म मैक्सिमम बिजनेस 10 से 15 करोड़ रुपए का ही कर सकती है इंडिया में। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की शूटिंग चालू होने से पहले ही यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है और जयंतीलाल गाड़ा इस फिल्म में कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते, तो जयंती जी को तो लालच है ना। अब आते हैं द सुपरस्टार जॉन अब्राहम पर। जॉन की पिछली 4 या 5 फिल्मों ने 10 करोड़ का मैक्सिमम लाइफ टाइम बिजनेस किया है इंडिया में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन साहब कितने बड़े सुपरस्टार हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जॉन ने अपनी फीस 30 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दी थी पठान के रिलीज होने से पहले। लेकिन क्योंकि जॉन पठान में है और पठान ब्लॉकबस्टर हो चुकी है तो पठान के हिट होते ही जॉन ने फौरन अपनी फीस 30 करोड़ रुपए कर दी है, क्योंकि जॉन ऐसा मानता है कि पठान उनकी ही वजह से हिट हुई है। अरे भाई साहब माफ कर दो जॉन भाई। ठीक है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप पठान में हो और पठान में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पठान में आप बहुत अच्छे दिखे हो, बट भाई साहब ये मान लेना कि पठान के हिट होने के बाद आप सुपरस्टार बन गए हो। अरे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब। और दोस्तों, एक निर्माता को जॉन के स्टाफ मेंबर्स को भी एक फिल्म के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं प्लस जीएसटी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई निर्माता जॉन के साथ फिल्म बनाएगा तो उसको भी 35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जबकि जॉन भी जानता है, निर्माता भी जानता है और पब्लिक भी जानती है कि जॉन की कोई भी फिल्म 10 से 15 करोड़ रुपए का ही लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है इंडिया में। लेकिन फिर वही बात कि जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते भाई साहब, और बॉलीवुड में लालची निर्माताओं की भरमार है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सेबी ने अरशद वारसी, उसकी वाइफ और इनके साथ तकरीबन और 40 लोगों को बिजनेस करने से बैन कर दिया है, यानी कि ये लोग शेयर मार्केट में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कोई फ्रॉड किया है। और अरशद वारसी ने एक ट्वीट किया था, हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, कोई हेराफेरी नहीं की, बल्कि उल्टे हमने अपने सारे पैसे लुटा दिए हैं, लॉस हो गया है हमारा। लेकिन कमाल यह है कि सेबी ऐसा नहीं मानती। सेबी मानती है कि अरशद वारसी और उसकी वाइफ ने घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, और यही वजह है कि सेबी ने अरशद वारसी के घर पर नोटिस चिपका दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अरशद वारसी शेयर मार्केट में बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, अरशद वारसी अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता
अरशद और उसकी वाइफ इंडिया छोड़कर भी कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरशद और उसकी वाइफ ने कोई छोटा कांड नहीं किया है, बल्कि कुछ बड़ा कांड हुआ है, और इसीलिए सेबी इतनी सख्त है। दोस्तों, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्म पठान बहुत बड़ी हिट हो गई थी तो सारे बॉलीवुड वाले हवा में उड़ने लगे थे। बॉलीवुड वालों ने कहा कि भाई साहब, अब देखो, अब हमारी सारी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है, अब हमारी फिल्मों को कोई रोक ही नहीं सकता। और मैंने उसी वक्त ट्वीट करके कहा था कि बॉलीवुड वालों, धरती पर रहो, जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो। मुझे अच्छी तरह पता है आप कितने इंटेलिजेंट हो, मुझे अच्छी तरह पता है आप कितने टैलेंटेड हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिल्म पठान के बाद भी आप लाइन से सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में ही बनाओगे, क्योंकि आपको इतना ही पता है फिल्म बनाने का, इससे ज्यादा आपको नहीं पता है भाई साहब। वो तो भला हो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कि पठान इतनी बड़ी हिट हुई है, और शाहरुख खान की किस्मत में ये इज्जत लिखी हुई थी कि शाहरुख खान अपने बुढ़ापे में इतनी इज्जत पाएगा, ऊपर वाले ने उसको इज्जत देनी थी, उसको मिल गई। तो ये कहिए कि एक तुक्का लग गया कि पठान इतनी बड़ी हिट हो गई है। लेकिन जितना आप लोगों में टैलेंट है और जितना आप फिल्मों के बारे में जानते हैं, पब्लिक के बारे में जानते हैं, भाई साहब, उसको देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे साल एक से बड़ी एक फ्लॉप फिल्म बनाओगे। और जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच हुआ। पठान के बाद जितनी भी फिल्में अब तक रिलीज हुई हैं, सब सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी हैं। और अब आने वाली है भोला, अजय देवगन साहब की भोला। भाई साहब, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हो कि अजय देवगन ने जितनी भी फिल्में आज तक डायरेक्ट की हैं, सब की सब ब्लॉकबस्टर रही हैं, और इस फिल्म को भी अजय देवगन ने खुद ही डायरेक्ट किया है। और मैं इस फिल्म के 2 टीजर और 1 ट्रेलर देखने के बाद गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को भी सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। भाई, आप लोग मुझे बताइए कि ये बॉलीवुड वाले हिट फिल्म कैसे बना सकते हैं? इनको हिंदी से नफरत है और हिंदी में ही ये फिल्म बनाते हैं, हिंदी बोलने वाले लोगों को अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये हिंदी बोलने वालों को अपने ऑफिस में स्टाफ नहीं रखते, हिंदी बोलने वालों से बात करना पसंद नहीं करते, हिंदी बोलने वालों के पास जाना पसंद नहीं करते, हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं लिखते बल्कि इंग्लिश में लिखते हैं, डायलॉग्स भी इंग्लिश में लिखते हैं, और हिंदी फिल्में भी नहीं देखते, अपनी खुद की भी नहीं देखते, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखते हैं। और इसके बावजूद इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भाई ये इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश देशों में छुट्टियां मनाते हैं, इंग्लिश खाते हैं, इंग्लिश पहनते हैं, इंग्लिश में सोते हैं, इंग्लिश गानों पे डांस करते हैं और इंग्लिश टॉयलेट में हगते हैं। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और मुझे बॉलीवुड दिन भर कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।